नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया है। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगी। पहले दिन राष्ट्रपति उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग कर रही हैं। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022-23 तक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके स्नातक, स्नातकोत्तर और परास्नातकोत्तर के 1134 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई में 30,200 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी निवेशकों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी ही नहीं बल्कि ये भारत के विकास की अनूठी कहानी का एक प्रमुख भाग है। जहां मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, वहीं उत्तराखंड देश की आध्यात्मिक राजधानी है। इसलिए इन दोनों के बीच परस्पर समन्वय और साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने भी अपनी जीएसडीपी को आगामी 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 8 और 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसी मिशन का एक विशिष्ट भाग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक के रोड शो से लगभग 1,24,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उससे ये सिद्ध होता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों के उद्यमी भी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की की शुरुआत ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से होगी। इस महोत्सव का समापन अमेरिकी फिल्म द फेदरवेट से होगा, जबकि महोत्सव के बीच में तुर्की की फिल्म अबाउट ड्राई ग्रासेस दिखाई जाएगी। नई दिल्ली में मुख्य समारोह से पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को इस वर्ष इफ्की में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 9 दिन के उत्सव के दौरान 270 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इफ्की गोवा बना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर भारतीय फिल्मों तक प्रदर्शन करने का अवसर, जहां एक और फिल्म के अभिनेताओं को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को मिलता है, तो फिल्म प्रेमियों को भी वो फिल्में का देखने का अवसर मिलता है जो दुनिया में उनको कभी देखने का अवसर नहीं मिला। इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशियन प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर, ये सभी 3 गुना ज्यादा इस बार होने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इफ्की गोवा कितना पॉपुलर हुआ है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत आराघर चौक से प्रिंस चौक तक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। शहरी विकास मंत्री ने पाया कि सड़क निर्माण और अन्य कार्यों में तेजी से कार्य हुआ है, मगर अधिकांश जगहों पर लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए मौके पर मौजूद अधिकारी और ठेकेदार से नाराजगी जताई। उन्होंने इन्वेस्टर समिट से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं दून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होंने तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली कृषि औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में 1,45,00,000 की लागत से नवनिर्मित ब्लॉक सभागार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नवनिर्मित मूर्ति का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित सभागार तैयार होने से जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की विकास योजना और समस्याओं को प्रमुखता से रखने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के विकास एवं उत्थान में मेलों का बड़ा योगदान रहा है। ये मेले केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी केंद्र है। घर और खेतों का ख्याल रखने वाली हमारी मातृशक्ति और किसान स्कूली छात्रों के लिए ये मेले एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे की बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।